हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात करें यानी कक्षकों के आकार की बात कर रहे थे हम, जिसमें लास्ट हमारा था डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? तो वो तीन एक्सिस होती है हमारी, एक्स वाई एंड जेड। तो ये जेड एक्सिस के ऊपर होती है हमारी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल और बीच में इस तरह से हमारा पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस होता है। तो अब ये जो हमने शेप्स देखे हैं ये किसका है? हमारा डी जेड स्क्वायर का शेप रह गया था, वो हो गया। चलिए अब हम इनका एनर्जी लेवल देखते हैं। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी जो होती है वो किस तरह से होती है? तो सबसे पहले 1s, उससे फिर 2s और 2p की इक्वल होती है, फिर 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, देन 4s इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f। इस तरह से आगे चल जा रहे हैं। Although the shapes of 2s and 2p orbitals are different, अब हमारा एनर्जी लेवल सेम है लेकिन s का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, और p का कैसा होता है? डम्बल शेप। तो इनके जो शेप्स है वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो an electron has the same energy when it is in the 2s orbital as when it is present in 2p orbital. The orbitals having the same energy are called डीजनरेट। उसको जिसकी एनर्जी सेम होती है उसको क्या बोलते हैं हम? डीजनरेट। डीजनरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समभ्रंश। समभ्रंश कहा जाता है इसको। द 1s ऑर्बिटल द मोस्ट स्टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो अब आप इसमें देखिए सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है? 1s की। तो इसको हम कौन सा स्टेट कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। यानी कि कौन सी अवस्था कहेंगे? ग्राउंड स्टेट यानी क्या होता है? ये तलस्थ अवस्था कहते हैं हिंदी में इसको, और हिंदी में तलस्थ अवस्था बोलने में तकलीफ है तो हम इसको ग्राउंड स्टेट ही समझें तो अच्छे से समझ में आएगा हमको। इलेक्ट्रॉन इन द 2s 2p और हायर ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटिंग स्टेट। तो इसके अलावा इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में है 2s 2p है जिसमें उच्च ऊर्जा स्तर में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्साइटिंग, EXCIT। तो एक्साइटेड स्टेट यानी क्या होता है? उत्तेजित अवस्था। इसको हिंदी में बोलेंगे उत्तेजित अवस्था में होते हैं। तो हम यहाँ पे शेप्स देख चुके हैं उनका एनर्जी लेवल क्या है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख चुके हैं। ग्राउंड स्टेट क्या होती है और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है ये समझ चुके हैं। अब एक चीज आपके लिए और आती है, शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? द एट्रैक्टिव इंटरेक्शन of an electrons increases with increase of positive charge on the nucleus। तो ये हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जब न्यूक्लियस में इंक्रीज होता है तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन भी क्या होता जाता है? इंक्रीज होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल्स द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम यदि देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि ये बीच के किसी कक्षक में ज्यादा है तो ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तरफ जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। न्यूक्लियस हाईली चार्ज के कारण जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं और इनका अट्रैक्शन जो होना चाहिए वो कैसा हो जाता है? आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अट्रैक्शन कम हो जाता है। द इफेक्ट विल बी लोअर due to the partial screening of positive charge on the nucleus by the inner cell electrons। तो ऐसा क्यों होता है? ये लोअर अट्रैक्शन
क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, क्यों इनको कम अट्रैक्शन का अनुभव होता है? क्योंकि यहाँ पे जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इस कारण। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो परिरक्षण प्रभाव, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? परिरक्षण प्रभाव। तो ये चीज हम समझ चुके हैं यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव क्या होता है और उनके कक्षकों के आकार क्या होते हैं। अब बारी आती है हमारी परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना, यानी हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए हम जो देखेंगे तो 3 नियम है हमारे। उन 3 नियमों के आधार पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो वो 3 नियम कौन से हैं वो देखना है हमको। तो सबसे पहला है हमारा अबॉव का नियम, जिसको हम हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। दूसरा क्या है हमारा? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तीसरा है हमारा हुंड का नियम, यानी हुंड्स रूल। इसको हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी कहा जाता है। तो अब ये तीनों नियमों को हमको समझना है। तो ये 3 नियम हम देखते हैं अगले वीडियो में।